तू जैसे खींचे ये ऊपर ये नीचे, तुझसे ही होता रहे, दिल ही दिल में उछलिंगो मचलिंगो रे। नमस्कार मेरे दोस्त। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर आप बहुत मजे कर रहे हैं लाइफ में, तुम बहुत मजे कर रहे हो लाइफ में यार। हाँ, हाँ अभी अभी पिछले हफ्ते से तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हाँ भाई, माने अभी कितने माने इंटरव्यू पे इंटरव्यू, फैंस, ऑटोग्राफ्स, फैन क्लब सब शुरू हो गया कि नहीं? फैन क्लब्स और इंटरव्यूज तो बहुत हो गए, और फैन क्लब्स तो बाप रे बाप, मैंने इतना मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना पावर है इंटरनेट में, कि इतना सब कुछ हो सकता है एक साथ। तो फाइनली यश राज मेरे भाई, आर यू फीलिंग लाइक अ सुपरस्टार और नॉट मेरे भाई, ये बताओ। आई एम अवॉइडिंग दैट फीलिंग, क्योंकि अब इट्स अ प्रिविलेज बट इट्स वेरी गुड। आप मेरा इंटरव्यू लोगे, ये मैंने सोचा था, मेरा लॉन्ग टर्म प्लान था कि मैं अभी कुछ करूंगा, फिर उसके साथ बहुत सक्सेस मिलेगा, एक 5-6 साल या 7-8 साल काम करूंगा, फिर उसके बाद कुछ गाने निकलेंगे, तब मुझे ऐसे इंटरव्यूज करने का मौका मिलेगा। तो मैं सोचता था फिर मैं उसमें क्या बोलूंगा, लेकिन अब वो इतने जल्दी हो गया इस वीडियो की वजह से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है भाई, ये तुम्हारे लिए एक विक्ट्री वेव। डू इट विथ मी, कम ऑन यश राज, दिस इज अ विक्ट्री वेव मेरा ऐसे तुम्हारे लिए भाई। ओह थैंक यू थैंक यू। भाई इंजीनियरिंग पढ़ पढ़ के कब तुमने सोचा कि भाई एक दिन मैं उठ के अभी ये करने वाला हूं? ये हमेशा था कि नहीं? ये हमेशा से था, मैंने इंजीनियरिंग एक दिन उठ के कर ली, बस ऐसा हुआ है वो। और हमेशा से यही करना था, लेकिन अब मम्मी ने बोला कि पहले तुम वो कर लो, और उसके बाद ये सब बाकी सब करना, पहले डिग्री ले लो। तो माने तुम्हें डीप डाउन इंजीनियर नहीं बनना था, मम्मी के खातिर तुम इंजीनियर बन गए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसका मुझे फायदा होता है यहाँ पर हाँ। इंजीनियरिंग का, कि थोड़ा थॉट प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस आता है। ये भी टेक्निकल चीज है, तो ये समझने में थोड़ा आसानी जाती है। तो ये बताओ कि जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे, अटेंड करते थे कि सुमड़ी में कुमड़ी में यही म्यूजिक करते थे भाई? नहीं, यही करता था हमेशा। एक्चुअली मैं सिर्फ जाता था, जितना अटेंडेंस के लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं अटेंड करता था बाकी। और मैंने वहां पे भी ईमानदारी से एग्जाम्स दिए, क्योंकि मुझे ऐसा था, लग रहा था कि अगर मैं वहां पे फेल होता रहा तो ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, और वहां से अगर जल्दी निकलना है तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करके वहां से निकल लो। तो वही किया मैंने, जल्दी जल्दी पढ़ाई की। मेरा 6 साल का इंजीनियरिंग होता है, मतलब 3 साल पॉलिटेक्निक और 3 साल इंजीनियरिंग, वो 6 साल में कंप्लीट कर लिया और निकल के आ गया। फिर उसके बाद डायरेक्टली ये शुरू कर दिए। क्या बात है। पर मुझे बताओ, तुम्हारी एंट्री बड़ी अद्भुत रही है यार। लोग लिरिक्स लिखते हैं, फिर लोग अच्छे सिंगरों को बुलाते हैं, कोलैबोरेशन करते आई नो। हैं। क्या ये रसोड़े में कौन था साथ निभाया साथिया का, जो कुकीला बेन का डायलॉग था, क्या तुम संडास में बैठे थे और तुम्हें ये आइडिया आ गया, या बैठ के पागलों की तरह खाना खा रहे थे, ये आइडिया आया? ये कहां से आया मेरे दोस्त, बता दे यार, तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम। एक्चुअली नहीं, मैं सच में कहूँ तो मैं एक्चुअली सोते वक्त और नहाते वक्त सबसे ज्यादा ऐसे कुछ क्रिएट करना है, तो एक्चुअली क्रिएशन में ज्यादा 5 से 6 घंटा लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, लेकिन वो सोचने में तभी आता है, बाथरूम में जो थॉट आता है वो और कहीं नहीं आता। ओहो मेरी जान, तो बेसिकली बाथरूम से ये सब आया इंस्पिरेशन? हाँ, बाथरूम में सबसे ज्यादा थॉट प्रोसेस वहीं पे काम करता है। पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे, लेकिन ऐसा ही होता है। तो क्या म्यूजिक सिस्टम भी बाथरूम में ले जाके करते हो क्या? नहीं, मैं फोन होता है ना बाथरूम में, फोन लेकर जाता हूँ जरूर, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे कुछ कुछ याद आया है और मैंने इमीडिएटली रिकॉर्डर ऑन करके अपना आइडिया रिकॉर्ड कर लिया, और फिर उसको स्टूडियो में आकर उसको रिफाइन करता हूँ। मैंने सुना है कि हमारी कोकिला बहन ने तुमको सामने से फोन करके बोला, यशराज मेरे घर आ जाओ खाना के लिए, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूं। वो फोन कॉल के बारे में बताओ यार। नहीं, घर पे तो नहीं, लेकिन वो उन्होंने हाँ फोन किया था दूसरे दिन, और मुझे बोला था कि मैंने आपका वीडियो देखा है, काम बहुत अच्छा लगा है, और कभी आओगे आप फिल्म सिटी, अगर आओगे तो मैं शूटिंग करती हूँ वहाँ पे, तो कभी मुंबई आओगे तो जरूर मिलना। तो वो तो अब जिनका जिनका वीडियो लेकर मैंने बनाया था वो, और उनका फोन आना मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी। क्या बात है भाई, रसोड़े में कौन था हो जाए गाना लाइव एंड डायरेक्ट सिद्धार्थ कमल के साथ। यस, मैं अब उसको म्यूजिक लगा के आपको सुनाता हूँ। अरे क्या बात है मेरी गोपी बहू जान। के नाम से वो फाइल सेव की है। अरे खिल भाई, भगवान ने हिट बनाया तो सबको सुनाओ, जी मजा जी, ही है मजा। ये कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम जब ऊपर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि गूगल में से चली निकाल दी
और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये बेबी भाई, अपना गाल दिखाओ, गाल दिखाओ, गाल दिखाओ। ये रहा गाल। पप्पी दी भाई। दूसरा गाल दिखा भाई, दूसरा गाल, ये लो, दूसरा ये गाल। लो, ये लो। भाई होठ मत दिखाना भाई। हाँ बस मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, बीवी बच्चे वाला आदमी हूं मैं भाई, आप समझे। भाई तुम्हारी माता जी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग, उनका रिएक्शन क्या है? क्या उनको बिलीव होता है ये हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, वो अभी वो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि उनको बाकी लोग ये करके बोल रहे हैं कि अरे ये तेरा दोस्त है क्या, देखो हमारे फैमिली ग्रुप में इसका शेयर हुआ है, ये तेरे साथ हमने फोटो देखा था। और उनको दूसरे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि यार ये तेरा फ्रेंड है, हमको पता है ये इसने क्या, ये सच में तेरा फ्रेंड है या नहीं, तो क्या झूठ बोल रही है क्या। और बहुत 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 सारा कुछ हो रहा है। मम्मी तो उस दिन रोने लग गई थी, मैंने जब उनको अनुराग कश्यप जी का मैसेज दिखाया तो शी वॉज क्राइंग कि अरे ये कैसा हो गया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। भाई बताओ, अनुराग कश्यप जी का मैसेज क्या था? बताओ, मुझे भी सुनाओ तुम यार। उनका मैसेज ये था कि मैंने पहले तो उन्होंने शेयर किया तो मैं उसी में खुश था बहुत कि उन्होंने मेरा एक्नॉलेज किया, मेरा वीडियो और शेयर किया अपने प्रोफाइल पे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना नंबर भी दिया मुझे कि ये मेरा नंबर है और कुछ होगा तो करते हैं साथ में, और मैंने तुम्हारा काम देखा है और मुझे अच्छा लगा है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद मिलते हैं। बस ये था उनका। और बस मैं फिर मतलब मैं तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं अभी क्या बोलूं, खुश कैसे करके खुशी अपनी जताऊं। बहुत मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो मैसेज। यानी कि दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दोस्त यशराज अब अनुराग कश्यप की फिल्म में म्यूजिक कंपोज कर रहा है। ये आपने सुना मेरे शो पर, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ अभी कुछ हुआ नहीं है, मैं बात चल रही है बस ऐसे, मतलब कुछ अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन उनको मिलने तो जरूर आऊंगा क्योंकि मैं उनका फैन हूँ बहुत बड़ा, एज अ अनुराग कश्यप एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, एंड अनुराग कश्यप एज पर्सन ऑल्सो। तो मुझे अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं उनको बस मिलके उनके पैर छू के फोटो खिंचा के आ जाऊंगा वापस। अच्छा भाई, मुझे बताओ, तापसी जी। राजकुमार राव, वरुण धवन, सब ने शेयर किया, राइट? हाँ हाँ। क्या क्या मैसेजेस आए उनसे, बताओ। हाँ, मैसेजेस आए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के आए हैं और मैं सबको रिप्लाई किया क्योंकि मुझे वो मतलब मैं एक भी चीज मिस नहीं करना चाहता हूँ इसमें। और मतलब इतना अच्छा लगता है जब मतलब मैं इनको देख रहा हूँ। एक दिन पहले 2 दिन पहले इनमें से सभी का किसी का इंटरव्यू देख रहा था और मतलब ऐसे सोच रहा था कि यार एक कुछ सालों बाद शायद कुछ हो जाए तो मैं इनसे मिलूंगा कभी, कभी इनके साथ फोटो लूंगा, कभी कभी होगा ऐसा मैंने सोच रहा था। और वो सब एक साथ डीएम में आ रहे हैं मैसेज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताओ, अगर मैं तापसी का नाम लूं तो तुम्हारे जहन में क्या आता है? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से तापसी? तापसी पन्नू, आई सेड थप्पड़। थप्पड़ इज माय फेवरेट फिल्म, एंड मतलब रिसेंटली वो भी सबसे फेवरेट फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और व्हेन यू से तापसी, वो सडनली वो आता है दिमाग। राजकुमार राव। शाहिद। शाहिद इज माय टॉप फेवरेट ऑफ राजकुमार राव। और उनका उसमें का भी एक गाना है, उसका मैं कवर करने वाला हूँ, तो वो भी काम चल रहा है। क्या बात है! कौन सा गाना है, बता तो सही मेरे दोस्त। बेपरवाह। बेपरवाह बहुत अच्छा गाना है शाहिद का। ज्यादा लोगों ने शायद सुना नहीं है, लेकिन इतना स्वीट कॉम्पोजिशन है वो, तो मैं उसका भी एक कवर करके डालने वाला हूँ। ऑलराइट, वरुण धवन। वरुण धवन, आई डोंट नो मतलब उनका फिल्म तो अच्छी है उनकी, लेकिन उनका एक एड है बहुत गार्नियर का, वो मेरे दिमाग में आता है, पता नहीं कि उनका नाम लेकर। उनका एक वो जो गार्नियर में वो एक पर्टिकुलर रिदम में बात करें कि एंड ऑफ डे फेस की भी बैटरी डाउन हो जाती है, इसलिए मैं यूज करता हूँ गार्नियर फेस वॉश। मैं दिखता हूँ स्वीट एंड स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़े हर्रामी टाइप का। तो उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है! टाइगर श्रॉफ, उसके फैंस हमें देख रहे हैं इस वक्त। टाइगर श्रॉफ तो बागी बागी के किंग है और उनका एक वो भी गाना अभी मुझे आप बोल रहे हो तो वो याद आ रहा है, ग्राउंड पे आके थोड़ा रन लगा के एड वाला कलर लगा के नचेंगे हीरो बन कर, ओ जय जय शिव शंकर है मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो हम आए बन ठन करके, मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो। ओहो मेरे भाई, क्या बात है! अब मैं पूछना चाहता हूं, सलमान खान। एक्चुअली उनका एक गाना है, सोनू निगम जी ने जो गाया है, बहुत पुराना, मैं परसों ही सुन रहा था, तो उसमें ऐसा गाया है उन्होंने ना, और वो उसका वीडियो भी बहुत अच्छा है कि जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, हे हे जवानी फिर ना आए।
और विद्युत जामवाल। उनका एक मैंने अभी सीरीज देखी परसों, उनका भी एक्शन बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अभी एक कल खुदा हाफिज करके सीरीज आई थी ना उनकी, या फिल्म आई थी पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उनका वो भी फेवरेट है मेरे। कंगना रनौत। कंगना रनौत, आई थिंक क्वीन इज द बेस्ट फिल्म ऑफ कंगना रनौत आई हैव सीन, एंड क्वीन के गाने भी मेरे फेवरेट है, क्योंकि वो दैट्स अमित त्रिवेदी देयर, तो यस। क्या बात है भाई। अब मुझे बताओ, तुम्हारा ये प्यार राखी सावंत से, सुना कि तुम राखी से बहुत प्यार करते हो, सुना कि तुम्हारे कमरे में इस वक्त राखी सावंत के पोस्टर्स हैं, सुना कि तुम शायद राखी से शादी भी करना चाहते हो, ये सच है कि नहीं भाई? ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि राखी सावंत वो तो उनका अपना अलग एक वो है, मतलब ये वीडियो भी जो उन पर मैंने बनाया था, इतना मतलब मैं इतना एंटरटेनमेंट है उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे तो, और इसीलिए मतलब वो भी जो बात करती है, बाप रे चरसुली गर्दुली, मैंने उनसे मतलब मुझे उसके पहले पता नहीं था कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है कभी, चरसुली गर्दुली, और इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे, फिर मैं सोचा कि इस पे वीडियो तो बनाना ही चाहिए। क्या बात है झूठे, मुझे मालूम है तू राखी सावंत से बहुत प्यार करता है, यू हैव अ क्रश ऑन हर। मुझे मालूम है कि तुम अपने हाथों में राखी का टैटू बनाने वाले हो भाई, मैं जानता हूं। सच सच बोलो। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा भाई, हो जाए राखी सावंत का वो ब्लॉकबस्टर गाना जो तुमने मैशअप किया है, और याद रखना अच्छा गाओगे, अच्छा करोगे, 2 और पप्पियां मिलेंगी मुझसे। ओह शिट, ओके। तेरी माँ की आँख, हरामखोर। हाँ, मेरी कोई औकात नहीं। हाँ, मैं लॉर्ड क्लास हूँ। तू क्या है? तू क्या है? चरसुली गर्दुली तू क्या है? चरसुली गर्दुली तू क्या है? चरसुली गर्दुली तू क्या है? पागल तेरी, चरसुली गर्दुली तू क्या है? चरसुली गर्दुली तू क्या है? चरसुली गर्दुली तू क्या है? पागल तेरी, मुझे क्या तू और बुलाता हूँ? मुझे क्या कहती है? कचरा गाड़ी आली हो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या बात है भाई, गाल दिखाओ गाल। ये लो, दूसरा गाल। ये लो। लव यू भाई, ये बहुत महंगी पप्पियां हैं भाई, 1-1 करोड़ लेता हूँ एक पप्पी के लिए भाई, तुमको फ्री में दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना मैं बड़ा फैन हो चुका हूँ तुम्हारा भाई। पर मुझे बताओ, ये गाना जैसे राखी सावंत का हुआ, चरसुली गर्दुली, या फिर रसोड़े में कौन था, कितना टाइम लगता है तुमको बनाने में मेरे भाई? बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली, एग्जीक्यूशन में, लेकिन जैसे आपको मैंने बोला कि बाथरूम में सोच रहा हूँ, सोते वक्त सोच रहा हूँ, तो सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार मैंने क्लियर कर लिया माइंड में, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। माने 1-2 घंटे में डन? नहीं, 1-2 घंटे नहीं, क्योंकि मैं एडिटिंग भी करता हूँ, तो 5 से 6 घंटा में लगता है। क्या बात है। ऐसे कितने गाने हैं जो तुम अभी रिलीज करने वाले हो बैक टू बैक, किस पर, किन किन पे आने वाला है? लेट्स टेल आवर व्यूअर्स राइट नाउ। मीम सॉन्ग्स तो 2, अभी मैं 2 चीजों पे काम कर रहा हूँ, किस पे वो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर वो सरप्राइज चला जाएगा। और वो छोड़कर 2 और मेरे ओरिजिनल गाने हैं, जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, ओरिजिनल लिरिक्स के साथ, तो वो भी आएंगे कुछ अभी जल्द से, उस पे भी काम हो रहा है। तो ये 4 चीजें हैं फिलहाल। पर ये मुझे बताओ, कहीं भाई, क्योंकि अब तुम लोगों के डायलॉग्स उठा के गाने बना रहे हो विच आर वेरी अट्रैक्टिव, ग्रेट टू द ईयर, कहीं तुमको लगता है कि यार ये शायद मेरे ओरिजिनल गानों को ओवरशैडो कर दे? बिकॉज अल्टीमेटली कंपोजर दिल से अपनी ओरिजिनलिटी दिखाना चाहता है। एम आई राइट और रॉन्ग भाई? ऐसे तुम्हें थॉट्स आते हैं? हाँ, वो सही है, लेकिन वो क्या है कि ये वीडियो की वजह से मुझे ऑडियंस भी तो उतनी मिल रही है, इस वीडियो के वजह से ही मुझे इतनी ऑडियंस मिली है जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट सुनेगी, तो मुझे, और इसमें भी मुझे मजा आता है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे नहीं करना है, इसमें भी मैं ट्राई करता हूँ कि हारमोनीज डालूं या फिर ऐसे कॉर्ड्स यूज करूँ जो अनयूजुअल हो। तो अगर ये भी कोई सुनेगा, तो कोई म्यूजिक का जानने वाला होगा, तो उसको लगे कि अच्छा इसको काम तो आता है, तो इस वीडियो से भी मुझे कन्वे वही करना है कि मुझे काम आता है। पर मुझे बताओ कि कितने टाइम से तुम म्यूजिक कॉम्पोजिशन में हो, राइट? लाइक दिन रात कितने टाइम से हो? म्यूजिक कॉम्पोजिशन तो मैंने पिछले 2-2.5 साल से शुरू किया है, लेकिन म्यूजिक प्रोडक्शन दूसरों के लिए करना, कवर्स बनाना, तो वो तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से। अब बताओ, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जबरदस्त पावर के साथ मेरे भाई। विच एक्टर्स का मैशअप अब तुम आगे करना चाहोगे? तुम्हारे विश लिस्ट में कौन कौन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। वन ऑफ देम इज वरुण धवन, और अदर इज तापसी पन्नू, डेफिनेटली, बिकॉज उनका लाफ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई माइट डू समथिंग अराउंड दैट, एंड या दीज 2। उनका लाफ कैसे, बताओ तो सही।
वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यूज में और इधर उधर देखा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है उनका लाभ। ऐसा क्या? अच्छा, कितना कीड़ा है बॉलीवुड में घुसने का? कितना कीड़ा है? को है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा है, और सबको मुझे तो जाना है, जब मैं जितना जल्दी हो सके वहां घुसना चाहता हूँ, और वो तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां, तो क्यों नहीं जाना, सबको जाना चाहिए, वो बहुत मजा आएगा। कई स्ट्रगलिंग मोमेंट्स रहे तुम्हारे लाइफ में भाई? ऐसा रहा है जहां पे तुम अपना प्रेजेंस नोटिस करवा रहे थे, हो नहीं पा रहा था, इस गाने के थ्रू ऑब्वियसली हो गया, पर स्ट्रगलिंग मोमेंट्स रहे हैं यश राज? स्ट्रगलिंग मोमेंट्स तो एक तो अभी, एक मैं इंडियन आइडल में गया था एक बार ऑडिशन देने के लिए, और वहां पर मैंने, अभी समझो वहां पे खड़ा करते फर्स्ट राउंड में कि ऐसे 10 लोग खड़े किए, और अच्छा तुम गाओ, नहीं आउट, तुम गाओ, तो मेरी बारी आई, तो मैंने शुरू किया कि मुझे, मैंने फर्स्ट वर्ड आधा बोला था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं वहां से निकल के आ गया। तो वो एक ही था, एक ही बार हुआ था, बाकी फिर मैं, रिजेक्शन तो होता है कि किसने कॉल करने को बोला था, किसने बोला था कि फिल्म करते हैं कुछ काम, तो फिल्म बंद हो गई या फिल्म नहीं बनी। अब एक फिल्म जो बन रही है उसमें आधी फिल्म बन के उनके पैसे खत्म हो गए प्रोड्यूसर्स के, तो वो बंद हो गई। तो ऐसा हुआ है, लेकिन स्ट्रगल तो मेन यहाँ पर होता है जब मैं स्टूडियो में होता हूँ, कि अगर कुछ क्रैक नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रगल यहाँ यहाँ पे होता है मेन, बाकी और जितना स्ट्रगल नहीं हुआ है। ओहो मेरे भाई, एक और विक्ट्री वेव तुम्हारे लिए। आई लाइक दिस स्ट्रगल्स, या बेबी। अच्छा बताओ, एक डायलॉग जो तुम्हारा फेवरेट है, बचपन से तुम वो डायलॉग बतियाते आए हो या अभी भी बोल रहे हो, और तुमको कह रहा है इस पे अगर बनाया तो मेरी जिंदगी सेट हो गई यार, कौन सा डायलॉग है वो? बचपन से नहीं, लेकिन अभी जो मेरा फेवरेट हर जगह, जो हर जगह अप्लाई होता है, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। आप इसको कोई भी सिचुएशन में बोल सकते हो और ये हमेशा फनी लगेगा कि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, ये क्यों किया, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, ये गाना क्यों बनाया, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो वो एक डायलॉग बहुत अच्छा है मेरे लिए। क्या बात है। सिद्धार्थ करण कैसे लग रहा है? सेक्सी, आप तो पहले से ही सेक्सी हो, उसमें क्या। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओके, एक एक्टर जिसके लिए तुम अंदर से चाहते हो कि तुम एक दिन गाओ, वो कौन है? जिनकी आवाज तुम बनना चाहते हो बड़े पर्दे पर? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन रणबीर कपूर मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो अगर उनके लिए मैं गा सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। रणबीर मेरा भी अच्छा दोस्त है, और मैं रणबीर से पक्का ये स्निपेट तो जरूर प्लीज, भिजवाऊंगा। अरे ये मेरा वादा रहा, ये मेरा थैंक यू सो वादा रहा मच, तुमसे। थैंक यू ये थैंक यू। स्निपेट पक्का। और रणबीर की फेवरेट फिल्म क्या है तुम्हारी? बहुत सारे उनके, तो मैं उनका फैन हूँ। वेकअप सेट लेकिन सबसे टॉप पर है, क्योंकि वेकअप सेट से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, बहुत ही अच्छी फिल्म लगती है मुझे, क्योंकि उसमें भी एक तारा अमित त्रिवेदी का एक गाना था, और उसके बाकी एल्बम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अमेजिंग है, उनका परफॉर्मेंस भी अमेजिंग है, मतलब वो फिल्म मेरी सबसे फेवरेट है, टॉप फेवरेट। आई लव इट। रणबीर कपूर की आवाज तुम बनोगे भाई, तेरे बड़े भाई का ब्लेसिंग है तेरे साथ। थैंक यू। बेस्ट रैपर इन दिस कंट्री वो कौन है तुम्हारे अनुसार? रैप में मैं इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक देयर इज रफ्तार, रफ्तार इज वेरी गुड, और उनका काम मैंने सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रफ्तार। क्या बात है। तो एक दिन रफ्तार भी आएगा तुम्हारे गाने में, मुझे लग रहा है बहुत जल्द। आई होप अगर आए तो बहुत मजा आ जाएगा। भाई मैं तुम्हें एक तमिल रैप सुनाऊं क्या? हाँ मृदंगम बिल्कुल। रैप। हाँ मृदंगम रैप है, मृदंगम। तक्के तर्री किट्टे तक्के तलांके दुमके तलांके दुम तक्के दुम ताम तक्के तक्के चत्तक किट्टे तक्के तक्के तर्री किट्टे तक्के तलांके दुमके तलांके दुम तक्के दुम ताम तक्के तक्के चत्तक किट्टे तक्के। ओ ब्रिलियंट भाई, मृदंगम रैप है। बायोलॉजी रैप, बायोलॉजी रैप जानना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। पूछो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? What is mitochondria? They are double walled bags with inner walls produced into finger-like processes projecting inwards. They are powerhouses of cell. Here, molecules of food are broken down to release energy. Adenosine triphosphate. ओहो, ये तो बहुत ही, इसका पूरा गाना है ये तो। भाई तुम बायोलॉजी के गाने बना सकते हो, लोग पढ़ सकते हैं गाने से। अच्छा आइडिया है भाई। अरे प्लीज, आप प्लीज मुझे भेजना, ये कुछ करता हूँ इसका मैं। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। डन, कोलैबोरेशन। डन डन। ऑलराइट, अब वन डायरेक्टर जिसकी फिल्म का तुम हिस्सेदार बनना चाहते हो। अनुराग कश्यप, हैंड्स डाउन, कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं, अनुराग कश्यप इज द गाय। क्या बात है। एंड व्हाट इज इट अबाउट अनुराग कश्यप जो तुम कहते हो डंके की चोट पर इसकी वजह से मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं? कौन है, क्या है? अनुराग कश्यप जी का, उनका ही एक इंटरव्यू मैंने देखा था, लेकिन हमेशा से उनके इंटरव्यूज देख देख के मैंने इतना सीखा है। उन्होंने कहा था कोई इंटरव्यू में कि आपको अगर लगता है कि आपका काम अच्छा है तो आप सिर्फ उसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, आप लोग आपको जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देंगे। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी लास्ट वीक। मैंने बस अपना कंटेंट डाल दिया, लोगों ने मुझे उन तक पहुंचा दिया जहां तक मुझे पहुंचना था। तो उनका ही वो फिलॉसफी फॉलो की है मैंने। क्या बात है भाई अनुराग। ये रहा, अगले आप जब फिल्म फेयर उठाओगे, अवार्ड, बड़े अवार्ड उठाओगे, उसमें मेरा ही आवाज है, द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर,
goes to, yeah, brother. Ladies and gentlemen, the best music director goes to यशराज अरे मुखादे। बस आपने बोल दिया, बस अब हो सके हो तो जल्द से जल्द हो जाए। पक्का होगा भाई। भाई कतरीना कैफ से भी ज्यादा सुंदर कन्याएं हमारे कंट्री में, ये आपने भी पता किया है, उसके बारे में बताओ। उनकी कजिन थी वो, शायद वो जो वीडियो आप बोल रहे हैं, वो लड़की कह रही थी कि वो कटरीना कैफ की कजिन है, और वो जो जो रिदम में बात कर रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, मैंने अब है वो अभी उनको लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बीट बहुत अच्छा बन गया था, तो मेरा वो था कि यार ये बीट बहुत अच्छा बन गया, इस वीडियो को डाल के सुनाता हूँ। क्या बात है, तो हो जाए सारे कतरीना फैंस के नाम और सारी Yes. भारत की कन्याओं के नाम। ऑल द women, नारी शक्ति, इंडिया रॉक्स। क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो जो बीट था ये थोड़ा मैंने टोनी कक्कड़ वाला स्टाइल यूज किया था, तो टक 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 ये वाला, तो ये था उसमें। अरे क्या बात है भाई। सुंदर से याद आया, यशराज भाई के पास कोई प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, सिंगल है, क्या है? अभी तो लोग दीवाने हो गए। नहीं सिंगल ही है सर, सिंगल ही है, अब पहले से ही सिंगल ही है हम। ऐसा क्यों यार, ऐसे तुम दुखी बड़े साउंड कर रहे हो यार। दुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इधर ही रहता हूँ पूरा टाइम स्टूडियो में, तो वो बाकी टाइम किसी के लिए टाइम नहीं मिलता मुझे। भाई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किस से मिला तुमको इस गाने के लिए? रसोड़ी में कौन था, या क्या मैं इतनी सुंदर हूँ, ये सारे गानों के कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था भाई? बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, और बहुत सारे, मैंने हर एक का स्क्रीनशॉट लेके रखा है, और मैं हर एक का प्रिंट निकाल के मेरे स्टूडियो में लगाने वाला हूँ, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। लेकिन देन अगेन अनुराग कश्यप टॉप्स ऑल ऑफ देम, मतलब उन मैं बार बार ले रहा हूँ नाम क्योंकि मैं हूँ इतना बड़ा फैन उनका, क्या करूँ। अच्छा, अब बताओ, क्या प्रेशर्स आ रहा है तुम पर कि हर वीडियो वायरल होना चाहिए? ये है फीलिंग, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई यशराज भाई। अब प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेशर नहीं लूं अब, क्योंकि मतलब इतना एक्सपेक्टेशन से इतना ज्यादा मिल गया ऑलरेडी, तो उसमें अब मैं जो इंस्टिंक्ट से जो मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा। अगर उसमें सोचने पड़ गया कि अच्छा ये किसको अच्छा लगेगा या नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आई जस्ट गो बाय माय इंस्टिंक्ट। वाओ मैन, टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। तुम्हारे म्यूजिक के अलावा क्या हॉबीज है, साइड में क्या करते हो तुम? मैं फोटोज खींचता हूँ, बहुत सारे फोटोग्राफी का थोड़ा शौक है, और मैं मैजिक ट्रिक्स बहुत देखता हूँ, वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता है मैजिक वीडियोस देखने में। यार कभी कभी तुम्हें मेंटल ब्लॉक आया कोई गाने पर? मेंटल ब्लॉक हाँ, जहां दिमाग ही नहीं चल रहा है, वो कौन सा गाना था? बिल्कुल आया है, और मेंटल ब्लॉक एक बार आया था, इसीलिए मैंने ये मीम सॉन्ग शुरू किया कि मैं किसी और का कुछ काम कर रहा था और मेंटल ब्लॉक आ गया, अभी कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, तो मैंने एक रैंडम ऐसे ही लिया, बाबा जी का वीडियो लिया, उस पे बीट्स लगाए, जस्ट टू कि मैं कुछ रैंडम करके देखता हूँ, मजा आएगा, और वो मैंने डाला तो वो पसंद आ गया, तो वो जो मैंने फ्री टाइम में किया था वो लोगों को ज्यादा पसंद आ गया। दूसरा मैं जो कर रहा था जहाँ पे दिमाग नहीं चल रहा था जिसके लिए, तो वो तो गाना रह गया पीछे। मेरे पास एक और सजेशन है मेरे भाई। जी। सुशांत सिंह राजपूत is no longer with us, right? या And we love him for all the work he's done. Why don't you end up उनके डायलॉग्स उठाकर एक गाना बना सकते हो? दैट इज अ ग्रेट आइडिया। मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगा, क्योंकि मतलब उनका काम इतना सारा और इतना क्वालिटी काम हो चुका है, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, उसमें उसके अराउंड उनके लिए उनके डायलॉग अगर नहीं भी यूज करूँ तो उनके लिए मैं जरूर कुछ गाना बनाऊंगा, श्योर। और अगर जेन्युइनली दिल से, इफ एज अ ब्रदर, मैंने उनके साथ 20-25 इंटरव्यू किया, इफ यू वांट मी टू कम इन एंड डू अ वॉइस ओवर इन द सॉन्ग फॉर हिम, I'd love to do it. Genuinely love to do it. टोटली आई वुड लव दैट। मैं आपको और एक दो आइडियाज है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्लीज डीएम करूंगा, प्लीज देख लेना वो। But I really feel because his fans are connected with me a lot, भाई। Yeah, तो मेरा ये उनके फैंस से ये मेरी गुजारिश है। Sure, तो एक और आइडिया देता हूँ, ये शायरी है, सोचो, लेट्स क्रिएट अ बीट। अर्ज किया है, वावा कहना, हर लाइन के बाद वावा कहना बीट में, ठीक है? ओके। डाली ने डाली पर नजर डाली, वाह, किसी ने इस पर डाली, वाह, किसी ने उस पर डाली, वाह, हमने जिस पर नजर डाली उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर डाली। वाह। What is that one thing in your life you want to do, मेरे भाई, besides this, जो तुम कहो कि यार ये हो जाए, मेरी बचपन की तमन्ना पूरी हो जाएगी?
I really want to work with Amit Trivedi or A.R. रहमान, any one of them, क्योंकि A.R. रहमान तो हम मतलब ऐसा है कि अनअचीवेबल है वहां तक। अगर मैं उनके स्टूडियो तक भी पहुंच गया तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, वो इतनी बड़ी बात, क्योंकि बचपन से उनके गाने सुन रहे हैं, कंज्यूम इतना किया है। मैं हर इंडियन के टॉप 10 फेवरेट गानों में एक गाना तो A.R. रहमान का होगा पक्का। So that is one ultimate goal. क्या बात है भाई। एनी एक्ट्रेस जिसमें तुम्हारा दिल आया है, क्रश हो गया है, जिनको देखकर तुम्हारे हार्ट में धक 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 करने लगा हो गया है, वो कौन है? That has always been Genelia D'Souza. Right from my school days, मेरे ऑर्कुट के प्रोफाइल पे भी मैं उनकी पिक्चर शेयर करता था। तो या she is there. हाँ, जेनीलिया को पता चलेगा, रितेश को भी पता चलेगा, बट आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी अबाउट इट यार। Yeah. I'm a big fan of them. अच्छा सुनो, कोई भी तुम्हारा एक गाना विच तुमने मैशअप नहीं किया है बट तुम गाना चाहते हो, जो तुम्हारे दिल के करीब है, वो क्या है? वो है एक गाना मैंने बनाया था मेरे एक फ्रेंड के साथ, अक्षय शिंदे के साथ। उसने लिखा है, उस गाने का नाम है उछलिंगो मछलिंगो, और इट्स अ वेरी हैप्पी कोकी लव सॉन्ग। तो वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ अभी। भूला खुद को ये अब मुस्कुरा के तो तेरे रिदम पे चले हैं, इतना खुश है कि फरमाइशें इसकी तेरे एफएम पे चले हैं। चंचल पतंगों सा स्विंग आगे पीछे हवाओं में उड़ता रहे, तू जैसे खींचे ये ऊपर ये नीचे, तुझसे ही होता रहे, दिल ही दिल में उछलिंगो मछलिंगो रे। क्या बात है। लव यू भाई, लव यू भाई, लव यू भाई। अगर मैं बोलूं, क्योंकि अब लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना था, हाउ डू यू डिफाइन यश राज? अपने आप के बारे में तुम अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे? मैं शायद बहुत सोचता हूँ, मैं ओवर थिंकर, तो मैं बहुत सोचता हूँ और थोड़ा लेजी हूँ बस, क्योंकि मेरे आपने वीडियो में देखा हो काफी लेजी का टी शर्ट पहना है मैंने। तो हाँ, तो थोड़ा लेजी हूँ और ओवर थिंकर हूँ। क्या बात है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, the Filmfare Award winner for the Best Music Director and Composer, Yash Raj. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, brothers, for tuning in. Sisters, love you. Bye bye. अतो रसोड़ी में कौन था बता तो दो। राशि थी, राशि वही थी, राशि। Bye. Bye. Thank you.